वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो इस वक्त मौत की पुष्टि भले ही हो चुकी हो, लेकिन इस मौत के बाद से जो तमाम देशों ने पुतिन को आंखें दिखानी शुरू की कि ये मौत नेचुरल डेथ बिल्कुल नहीं है। विमान हादसे में मौत की पुष्टि हुई है। शव का डीएनए टेस्ट होना है, ये डीएनए टेस्ट भी कराया जा चुका है। रूस के ऑफिसर्स के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, लेकिन इस मामले को लेकर भी पुतिन पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। सवाल इस बात को लेकर कि जिस येवगेनी प्रिगोजिन से लगातार तनातनी की स्थिति थी, कहीं ये मौत हुई नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं करवाई गई है। ये तमाम दूसरे अमेरिका सहित ऐसे देशों ने सवाल उठाने शुरू किए जो पुतिन के दुश्मन देश रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर है वो वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि हुई और डीएनए टेस्ट भी बाकायदा कराया गया है, क्योंकि ये एक विमान क्रैश था और उसमें सबके बारे में पता करने के लिए डीएनए टेस्ट ही जरूरी था और वो भी इस वक्त हो चुका है। शव का हो चुका है डीएनए टेस्ट और रूस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये परेशानी आने वाले दिनों के लिए पुतिन के सामने है कि प्रिगोजिन की जगह कौन लेने वाला है। हालांकि भले ही रिश्ते आए दिन ठीक नहीं थे, लेकिन प्रिगोजिन की जगह होगा कौन, ये सवाल है। येवगेनी प्रिगोजिन जो प्राइवेट आर्मी का चीफ था, कभी बताया जाता है कि पुतिन का सबसे बड़ा राजदार था लेकिन गद्दार हो गया। लेकिन एक वक्त था जब प्रिगोजिन अपनी 25,000 योद्धाओं की सेना के साथ दुनिया में किसी भी शख्स की जिंदगी का भविष्य तय कर सकता था। प्रिगोजिन की आर्मी में सोशल मीडिया की ताकत के साथ बड़े नेताओं की छवि बनाने बिगाड़ने की पावर भी हुआ करती थी, और एक ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल क्रेमलिन अपने खुफिया कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया करता था। लेकिन प्रिगोजिन की किस्मत में कुछ ऐसी सजा लिखी थी जैसा कभी दूसरों के लिए तय किया करता था, वो खुद उसके साथ हो गया। गद्दारी की सजा अगर पुतिन ने मौत मुकर्रर की है तो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने उससे आगे जाकर भयावह मौत की सजा तय की थी। भाड़े पर युद्ध लड़ने वाले वैगनर समूह के लड़ाकों के लिए येवगेनी प्रिगोजिन का एक ही अल्टीमेटम था, अगर वो युद्ध के मैदान से भागते हैं या फिर वैगनर ग्रुप से दगाबाजी करते हैं तो उन्हें ऐसी सजा दी जाती थी कि फिर कोई गद्दारी का ख्याल भी अपने ज़हन में न ला पाए। वैगनर ग्रुप में भगोड़ों के सिर कंक्रीट के ब्लॉक से बांध दिए जाते थे, फिर उनके सिर को हथौड़ों से मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। वैगनर समूह में गद्दारी की सजा के लिए हथौड़ा उनका प्रतीक बन गया था। और जब उसी वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने गद्दारी की तो रूस में इसकी सजा कैसी हो सकती थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर प्रिगोजिन को प्लेन क्रैश में मारने की साजिश रची गई तो ऐसे मौत की सजा गद्दारी के गुनाह के लिए खुद प्रिगोजिन ने तय की गई सजा के मुकाबले कम थी। और शायद क्रेमलिन ने इसका ख्याल रखा कि सालों तक प्रिगोजिन ने न सिर्फ उनके गंदे काम को अंजाम दिया बल्कि दुनिया भर में रूस का प्रभाव बढ़ाने में योगदान भी किया। प्रिगोजिन की मौत के बाद उसका किरदार किस तरीके से रूस में याद किया जाएगा, इसी पर निर्भर करेगा कि प्रिगोजिन की विरासत का क्या होगा। प्रिगोजिन एक देशभक्त था, एक शहीद है या एक गद्दार? पुतिन के पुराने सहयोगी पर गद्दार का ठप्पा लगने का मतलब होगा कि पुतिन उसका हर एक निशा मिटा देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि प्रिगोजिन को शहीद बनाकर एक प्रतीक के तौर पर रूस में स्थापित किया जाए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पुतिन ने एक बार फिर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को आगाह किया है कि अगर उन्हें रूस के साथ रहना है तो उन्हें शपथ लेनी होगी। शपथ रूस के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की, यानी रूस और खास तौर पर पुतिन के साथ गद्दारी करने की सोचना भी नहीं। और अगर पुतिन ने प्रिगोजिन को मौत की सजा दी है तो उसमें भी उनकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए, यानी पुतिन प्रिगोजिन की सोच तक के नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। प्रिगोजिन ने जिस दिन विद्रोह का रास्ता चुना उसी दिन उनकी देशभक्ति गद्दारी में तब्दील हो गई और यह क्रेमलिन के लिए एक खतरा बन गया। प्रिगोजिन का जिंदा रहना क्रेमलिन के लिए खतरा था। विद्रोह के बाद प्रिगोजिन को जन समर्थन मिला था। पुतिन के खिलाफ एक सैन्य विपक्ष तैयार हो रहा था। क्रेमलिन के लिए एक सशस्त्र विपक्ष बड़ा खतरा था। प्रिगोजिन को मारकर सैन्य विपक्ष के नेता को खत्म किया गया।
विद्रोह के बाद प्रिगोजिन के साथ समझौता किया गया। पुतिन ने दुनिया के सामने ऐलान किया था कि प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को कुछ नहीं होगा, लेकिन यह पुतिन को भी पता था कि येवगेनी प्रिगोजिन को छोड़ देने से सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा और पुतिन के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लग सकते हैं और आने वाले वक्त में एक सैन्य संगठन का नेता उनके खिलाफ जन समर्थन हासिल करके राजनीतिक रूप में खड़ा हो सकता है और पुतिन ऐसी कोई चुनौती भविष्य में नहीं चाहते। लिहाजा वर्तमान में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिससे भविष्य की वो चुनौती समाप्त हो गई। पुतिन ने दरअसल इंतजार किया, आंकलन किया कि क्या नुकसान हो सकता है, वैगनर ग्रुप को युद्ध से दूर रखा और यह भी आंकलन लगाया कि युद्ध में क्या असर हो रहा है। रूस की आर्मी ने ज्वाइंट कमांड में इसके बाद जिस तरह से पूरे यूक्रेन में काम किया, उससे क्रेमलिन को अंदाजा हो गया कि बिना प्राइवेट आर्मी के वो यूक्रेन में जीत को जारी रख सकते हैं। इस बीच में देखना यह है कि प्रिगोजिन की विरासत क्या है। प्रिगोजिन ने सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली प्राइवेट मिलिट्री तैयार की, युद्ध में अपनी प्राइवेट आर्मी की ताकत को साबित किया, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी ट्रोल आर्मी तैयार की, दूसरे देशों के चुनावों को प्रभावित करने वाली टीम तैयार की, दुनिया के बड़े नेताओं की छवि बनाने बिगाड़ने की ताकत दिखाई, यहां तक कि अपनी सैन्य ताकत से रूस के राष्ट्रपति को चुनौती दी, 25,000 लड़ाकों के साथ मॉस्को पर चढ़ाई कर दी। प्रिगोजिन के तमाम कारोबारों से ज्यादा उसकी आर्मी और उसकी आर्मी की उसके प्रति आस्था, जंग लड़ने के साथ दुनिया में उथल पुथल मचाने की उसकी रणनीति ही उसकी विरासत है। और अगर ये विरासत जिंदा रहती है तो पुतिन के लिए एक बार फिर भविष्य में चुनौती बनकर खड़ी हो सकती है। लेकिन प्रिगोजिन की विरासत का क्या होगा, ये तब तय होगा जब व्लादिमीर पुतिन तय करेंगे कि उनके 33 साल के पुराने साथी को वो क्या पहचान देते हैं, एक देशभक्त, एक शहीद या एक गद्दार।